अरशद नदीम 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब। पेरिस में जेवलिन थ्रो के फाइनल में 92.97 मीटर की जेवलिन थ्रो फेंककर ओलंपिक की 118 साल तारीख का रिकॉर्ड तोड़ डाला। फाइनल की सेकंड बेस्ट थ्रो भी पाकिस्तानी बिग मैन के नाम। भारत के नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे। तारीखी कामयाबी पर अरशद नदीम सजदाए रेज जज्बाती होकर पाकिस्तानी ऑफिशियल से लिपट कर रो पड़े। सब्ज परचम के साथ स्टेडियम का गश्त। इस साल आजादी का जश्न गोल्ड मेडल के साथ मनाएंगे। अरशद नदीम ने जीत कौम के नाम कर दी। ग्रुप टेस्ट के मरहले से गुजरने के बाद अरशद नदीम को आज गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा। आलमी एथलेटिक फेडरेशन का 118 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने पर पाकिस्तानी स्टार के लिए $50,000 इनाम का ऐलान। दुनिया में सब्ज परचम बुलंद करने वाले अरशद नदीम के वालिदैन खुशी से निहाल। मिठाइयां तकसीम। मियां चुन्नू में कौमी हीरो के आबाई गांव में जबरदस्त जश्न, आतिशबाजी और भंगड़े। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। वजीर आजम ने तारीख बनते बराह रास्त देखी। अरशद नदीम की थ्रो के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। वक्त आ गया है क्रिकेट और हॉकी के अलावा दीगर खेलों पर भी तवज्जो दी जाए। कराची में तकरीब से खिताब। ने अरशद नदीम को कौम का फख्र करार दे दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला की भी पेरिस के हीरो को मुबारकबाद। साबिक सदर आरिफ अलवी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की शाबाश। सिंध हुकूमत का बिग मैन के लिए 5 करोड़ और गवर्नर सिंध का 20 लाख रुपए इनाम का ऐलान। शाबाश अरशद नदीम। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सताइश। अफवाज पाकिस्तान के शोबा ताल्लुकात आम्मा के 40 साल बाद पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतने पर अरशद नदीम समेत कौम को मुबारकबाद। पाकिस्तान का पिछली 3 दिहाइयों में पहला गोल्ड मेडल है ओलंपिक्स में, तो इस पर खुशी तो हमें बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मोमेंट ऑफ प्राउड फॉर ऑल पाकिस्तानीज एज अरशद नदीम हैज़ वर्कड हार्ड इंडिविजुअली एंड इट मेक्स अस ऑल वेरी प्राउड ऑफ हिम। बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहे हैं आप यकीन। मैंने रात को वाइफ ने देखा है तो सुबह फजर में बताया कि अल्लाह ताला ने कामयाब कर दिया अरशद नदीम साहब को। ओलंपिक गोल्ड मेडल ने महंगाई की चक्की में पिसते अवाम को चेहरों पर खुशियां बिखेर दी। मुल्क भर के शहरियों ने अरशद नदीम को फख्रे पाकिस्तान का नाम दे दिया। बाबर, सरफराज, वसीम अकरम, शुएब मलिक की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। विकेट कीपर बैट्समैन रिजवान ने अपनी डीपी में अरशद की तस्वीर लगा दी। शाहिद खान आफरीदी, वकार यूनिस की भी शाबाश। वेल डन अरशद। रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर का वीडियो पैगाम। सोने के एक तमगे ने पाकिस्तान को ओलंपिक मेडल टेबल पर भारत से आगे पहुंचा दिया। मजमूई तौर पर पाकिस्तान 53वें नंबर पर, अमेरिका 30 गोल्ड मेडल्स के साथ फिर सरे फहरिस्त। चीन 29 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर बराजमान। शिकस्त के बाद नीरज चोपड़ा की अरशद नदीम को मुबारकबाद। भारतीय एथलीट की वालिदा ने भी अरशद नदीम को बेटे की तरह करार देकर दिल जीत लिए। रिकॉर्ड साज कामयाबी पर अरशद नदीम आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में आ गए। भारतीय मीडिया भी तारीफों पर मजबूर। पाकिस्तान में बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने आलमी स्टार को मुबारकबाद देते हुए तस्वीर शेयर कर दी। कराची में अमरीकी कौंसल खाने का भी तहनीती पैगाम। नोबेल इनामी याफ्ता मलाला यूसुफजई ने अरशद नदीम को पाकिस्तानी नौजवानों के लिए मशले राह करार दे दिया। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद जमाते इस्लामी का धरना खत्म। 1 माह में बिजली की फी यूनिट कीमत कम कर दी जाएगी। मुआहिदे पर अताउल्लाह तारा और मोहसिन नकवी के दस्तखत। हुकूमत IPPs के हवाले से 1 माह में रिपोर्ट बनाएगी। अब टैक्स का सारा बोझ गरीब और तनख्वाहदार नहीं उठाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत 5 मुज़ाकरात के दौर के बाद इस बात पर मजबूर हुई कि उसने हमसे एक तहरीरी मुआहदा किया है और इस मुआहदे में वाज़े तौर पर हमने तमाम मुंशिकों को शामिल किया है और उनको एक मुतय्यन वक्त के साथ मुंसलिक किया है कि जिसके नतीजे में अवाम को रिलीफ। एहतजाज जरूर करें मगर पुरान रहें। इंतशार की कोशिश करने वालों के सामने खड़े होंगे। जो शरीयत और आइन को नहीं मानते उन्हें पाकिस्तान ही नहीं मानते। सिपह सालार का 2 टोक पैगाम।
ख्वारिज बड़ा फितना, जराइम और स्मगलर माफिया दहशतगर्दी के पुश्त पनाह करार। उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को दहशतगर्दी का मुकाबला करने पर खिराज तहसीन पेश। आर्मी चीफ ने बानिए पीटीआई के फितने की तरफ इशारा किया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का दावा, साबिक वजीर आजम को मुल्क में नफरत और गालम गलोच की सियासत का अलम बरदार करार दे दिया। बानी पीटीआई ने गैर मशरूत माफी मांगने का तासुर मुस्तरद कर दिया। सीसीटीवी फुटेजेस निकाल कर दिखाएं, कोई पीटीआई कारकुन नजर आ जाए माफी मांग लेंगे। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में डील ना करने और हुकूमत का 2 माह में धड़न तख्ता होने का दावा। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाने के केस की समाअत, सेक्रेटरी काबीना और अटॉर्नी जनरल फौरी तलब, मामला फौरी तौर पर वजीर आजम के नोटिस में लाने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को खत्म करने की कोशिश की गई है। इससे ज्यादा संगीन तौहीन अदालत क्या होगी? चीफ जस्टिस ने कैबिनेट सेक्रेटरी और रेस्टोरेंट मालिक के दरमियान रिश्ते पर सवाल उठा दिया। वफाकी हुकूमत मुल्क में ज़र्रई इनकलाब के लिए पुराज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर साल 1000 ग्रेजुएट्स को ज़र्रई तरबियत के लिए चीन भिजवाने का ऐलान। वफाक और सूबों की सतह पर ज़र्रई तरक्की पर तवज्जो देने की जरूरत पर जोर। ज़र्रई अजनास की बरामदात $3 अरब से भी ऊपर ले जाने के अज़म का इआदा। कराची में तकरीब से खिताब में दावा किया कि किसानों को कर्जे की फराहमी से ज़र्रई अजनास की पैदावार में इजाफा हुआ। इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज। शहरी की सदर, वजीर आजम और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाने की इस्तदा। हतमी फैसले तक एक्ट पर अमल रोकने की दरखास्त। नैब को निगरान दौरे हुकूमत में इजाफी गंदम दरामद करने के स्कैंडल की तहकीकात के लिए शिकायत मौसूल। एहतसाब ब्यूरो ने शवाहिद पर काम शुरू कर दिया। मुबैना स्कैंडल में शामिल अफसरान की प्रोफाइलिंग भी जारी। तर्जुमान नैब ने तस्दीक कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने का मिशन। पंजाब में सर्विलेंस और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए 27 क्वाडकॉप्टर्स खरीदने की समरी मंजूर। 21 करोड़ रुपए से जायद की लागत आएगी। बांग्लादेश से फरार होने वाली शेख हसीना वाजिद की अगली मंजिल क्या होगी? साबिक खातून आहन मुश्किलात का शिकार। भारत ज्यादा देर मेजबानी करने पर आमादा नहीं। अरब मुल्क में पनाह के ऑप्शन पर गौर शुरू कर दिया। इसराइली फौज की एक बार फिर पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर बमबारी। 15 फलस्तीनी शहीद। मिस्र और कतर का फरीकैन से जंग बंदी से मुतालिक बातचीत पर आमादा होने पर जोर। इसराइल ने नॉर्वे के 8 सिफारतकारों की सिफारती हैसियत मनसूख कर दी। यूरोपीय यूनियन की जानिब से सहूनी इक़दाम की शदीद मज़म्मत। बरतानिया में अक़लियतों पर हमलों में मुलव्विस सफेद फार्म नस्ल परस्तों के खिलाफ कानून का घेरा तंग। हंगामा राई में मुलव्विस कई सफेद फार्म बलवाइयों को सजाएं सुना दी गई। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा आइंदा माह होगा। दोनों रहनुमाओं ने रजामंदी जाहिर कर दी। सियालकोट में सरहद पार से आए बंदर की उधम चौकड़ी। घरों में घुसकर शहरियों को परेशान करने लगा। शहरियों का महकमा वाइल्ड लाइफ से शरारती बंदर को काबू करने का मुतालबा। कराची में मौसम अब्र आलूद, बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब में मानसून की बारिशों का अगला राउंड भी बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने बलोचिस्तान और KPK के बेशतर अजला में भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी।